अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले तीसरे सियासी तजर्बे की जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया। 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसका तख्ता उल्टा और वो खुद इक़्तिदार पर विराजमान हो गए। उसके बाद उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा इख्तियार किया, अपनी मर्जी की काबीना तश्कील दी और फिर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में रिफॉर्म्स करेंगे और पाकिस्तान का जो निज़ाम है जिसमें करप्शन है, जिसमें जो है वो नाहली है, जिसमें और बहुत सारे मसाइल हैं, अब हम इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे और इसको बेहतर बनाएंगे। उनके निज़ाम के 3 पिलर जो हैं वो सामने आए। एक कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ हैं। करप्शन, नाअहली, मेरिट की खिलाफ वर्जी, ये सारे जो मामलात हैं जो पाकिस्तान के सिस्टम का खासा हैं, ये सब के सब इन 2 सियासी जमातों की वजह से हैं। तो इन 2 सियासी जमातों को ख़त्म करके एक नई सियासी जमात बनाई जाएगी जो साफ सुथरी होगी। दूसरा ये था कि एक मजबूत ज़िले निज़ाम, मकामी हुकूमतों का नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाएगा और ज़िले सतह पर बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स करके एक अच्छा ज़िले मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का, उसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और फिर 2001 में उन्होंने अपने जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम था उसके पहले इलेक्शन करवाए और उसके बाद उसके खदोखाल वाज़े हुए। 2001 में इलेक्शन हुए, फिर 2005 में दोबारा से इलेक्शन हुए और दोनों दफ़ा गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाए गए। फिर जनरल मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट, इसी दौरान जनरल मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या है कि जनरल मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जब पिटीशंस हुई सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप के पास 3 साल हैं, आप सुकून से 3 साल में इलेक्शन करवाएं और अगर आपको कोई मसला हो आइन में तो आप अपनी मर्ज़ी की तरमीम भी कर सकते हैं। तो वो अदलिया जिसका काम था 1973 के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, उन्होंने एक फ़ौजी आमर को ये इख्तियार दे दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें आइन में तरमीम कर सकते हैं। और एक और शर्मनाक तारीख जो है वो रकम हो गई अदलिया के हवाले से पाकिस्तान में। तो जनरल मुशर्रफ ने 2002 के इलेक्शन करवाए, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे। मुस्लिम लीग काफ और इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत बनाई गई, पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, पैट्रियाट बनाई गई। मुस्लिम लीग नून के जितने करप्ट एलिमेंट था मुस्लिम लीग नून का, उन सबको मुस्लिम लीग काफ के नाम से एक नई किंग्स पार्टी बनाई गई और उसमें उनको भर दिया गया और मुस्लिम लीग काफ हुकूमत में आ गई। और एक तरह से फिर LFO हुआ, उसके तहत फिर जो है LFO को आइन का हिस्सा बनाया गया। MMA ने जनरल मुशर्रफ की मदद की और उन्होंने जो है वो आइन के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ की। LFO जो है वो उसको शामिल किया गया क्योंकि LFO के तहत ही इलेक्शन हुए थे 2002 के। तो जनरल मुशर्रफ ने पूरी कोशिश की, पूरी कैंपेन की गई, पूरा जोर लगाया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का खात्मा किया जाए और इसके साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो उस वक्त बैरून मुल्क थी और मियां नवाज शरीफ जो डील करके गए थे जनरल मुशर्रफ के साथ, ये जनरल मुशर्रफ ने ऐलान किया कि ये अब पाकिस्तान कभी नहीं आ सकेंगे और इनकी सियासत का खात्मा हो गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत का भी खात्मा हो गया जनरल मुशर्रफ के बकौल और उनके जो हवारी थे उस वक्त उनके बकौल, और उसके साथ साथ के मियां नवाज शरीफ की सियासत, शरीफ ख़ानदान की सियासत इख्तिताम को पहुंची। अब जो किंग्स पार्टी है उसका बोलबाला होगा और मुस्लिम लीग काफ जो है उसने मुस्लिम लीग नून को फारिग कर दिया है। अब मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक नई पार्टी के तौर पे एग्जिस्ट करेगी, अगरचे उसमें नया कुछ नहीं था, सब पुराने ही लोग थे। और जो एक मिसाल है कि पुरानी शराब को नई बोतल में बंद करके आप लोगों को पेश कर दें, तो ये जनरल मुशर्रफ ने किया। खैबर पख्तूनख्वा में MMA का तजर्बा हुआ, तमाम मजहबी जमातों को इकट्ठा किया गया और फिर उनको हुकूमत दे दी गई। तो ये सारा कुछ हुआ, मकसद ये था कि जो इस्टेब्लिश सियासी जमातें हैं उनको कमज़ोर किया जाए, मजबूत मकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है उसको लाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है, अगरचे ये इंतखाबात मकामी हुकूमतों के ये गैर जमाती बुनियादों पर करवाए गए,
लेकिन पाकिस्तान में इससे अच्छा मकामी हुकूमतों का निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ना इससे पहले आया ना अब तक आया है। इसमें डीसी का इख्तियार, डीसी जो था उसका ओहदा जो कलोनियल लेगेसी थी उसको ख़त्म किया गया, उसको डीसीओ बनाया गया। जो महकमे हवाले किए गए थे डिस्ट्रिक्ट्स के, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एग्जेक्टिव ऑफिसर्स जो हैं वो बनाए गए, हेल्थ में, एजुकेशन में, बहबूद आबादी में मुख्तलिफ जो थे वो बनाए गए। और उसके नतीजे में एक मजबूत मकामी हुकूमतों का मुंतखब निज़ाम जो था वो कायम हुआ। लेकिन जब मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट बन गई मरकज़ और पंजाब में, सूबों में, तो फिर उन्होंने कोशिश की कि जो मकामी हुकूमतें हैं उनके ऊपर अपना असर रसूख और जो तसल्लुत और गलबा है उसको बढ़ाया जाए। बहुत सारे जो रूल्स थे उनको तब्दील किया गया और जो रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के तहत मकसद था कि बड़े पैमाने पे इंतज़ामी इस्लाहात की जाएँ, तो वो उस सतह पर नहीं हो सकी। ज़िले नाज़म बहुत ताकतवर ओहदा क्रिएट किया गया, वो मुंतखब था और पहले यूनियन काउंसिल्स के इलेक्शन हुए, फिर तहसीलों और टाउन्स के हुए और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट नाज़म जो थे वो मुंतखब हुए और डिस्ट्रिक्ट नाज़म जो है वो पावरफुल इलेक्टेड ओहदा जो है वो बन गया। और उसके बाद फिर काफ लीग ने उनको सियासी भी बनाने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन 2001 और 2005 के वो गैर जमाती बुनियादों पर हुए। जमातों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के उसमें हिस्सा लिया और जहाँ जहाँ अपोजिशन के डिस्ट्रिक्ट नाज़म या तहसील नाज़म मुंतखब हुए उनके फ़ंड रोके गए, उनको हर तरह से तंग किया गया और गैर जमहूरी रवैया जो है वो इख्तियार किया गया। जनरल मुशर्रफ साहब ने ये जो निज़ाम वो लेके आए थे, जब वो रुखसत हुए 2008 के इलेक्शन के बाद, तो ये निज़ाम उनके साथ ही रुखसत हो गया। वो दो सियासी जमातें जिनको तमाम मसाइल की वजह करार दिया गया, जड़ करार दिया गया, 2008 के इलेक्शन के नतीजे में वो वापस आ गई। और फिर अब से लेके उसके बाद फिर उन दोनों निज़ाम, उनका जो रास्ता रोकने की कोशिश की गई, वो चौथा सियासी तजर्बा था। उसके ऊपर फिर अगले किसी व्लॉग में बात करेंगे। इमरान खान साहब की शक्ल में जो किया गया वो भी नाकाम हुआ। तो ये तीसरा तजर्बा था जो जनरल मुशर्रफ ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उनके साथ ही रुखसत हो गया और फिर चारों सूबों ने मुख्तलिफ मकामी हुकूमतों के जो मॉडल या निज़ाम थे वो मुतारफ़ करवाए। लेकिन एक अच्छा काम हुआ, ये अगरचे बहुत कमज़ोर मकामी हुकूमतों का निज़ाम है जो इस वक्त राइज है। पंजाब में तो 5-6 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए, कोई इलेक्टेड मकामी हुकूमतों का निज़ाम ही नहीं है। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए, इस दौरान बलूचिस्तान में हुए और जो है वो सिंध में इलेक्शन हुए। सिंध में और बलूचिस्तान में इस वक्त भी निज़ाम मौजूद है मकामी हुकूमतों का, जैसा भी लुल्ला लगना है मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में मुद्दत पूरी हो गई, नए इलेक्शन नहीं हुए। पंजाब में तो 5-6 साल से हुए ही नहीं इलेक्शन। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पंजाब ने जो नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया है वो बहुत कमज़ोर है। उसमें ब्यूरोक्रेसी का गलबा है, ब्यूरोक्रेसी की जो है उसके ऊपर छाई हुई है। सारे इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को उठा के दे दिए गए हैं ज़िला की सतह पे और ये बहुत ही कमज़ोर निज़ाम है। ये इस तरह के निज़ाम से आप कुछ नहीं कर सकते, ना नई क़यादत उभर सकती है नीचे से, क्योंकि ये जो मकामी हुकूमतें हैं, मकामी हुकूमतों का निज़ाम है, ये नर्सरियाँ होती हैं सियासत की और वहाँ से नए सियासतदान आते हैं ऊपर। और इसी तरह और भी जो इक़दाम किए गए थे, ये पूरा सिस्टम जो बनाया था जनरल मुशर्रफ ने, ये फिर उनके साथ ही रुखसत हो गया, ये सस्टेन नहीं कर सका। हमने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जो निज़ाम आवाम की मर्ज़ी और मंशा से नहीं आता, ऊपर से मुसल्लत किया जाता है, उसको अवामी ताईद हासिल नहीं होती, वो पॉपुलर नहीं होता, वो फिर जो मुसल्लत करने वाले होते हैं, ताकतवर होते हैं, उन ताकतवर जो रुखसत होते हैं उनके साथ ही रुखसत हो जाता है। तो इस तरह जनरल मुशर्रफ का जो तजर्बा था वो उनके साथ ही रुखसत हो गया। ना तो मुस्लिम लीग नून ख़त्म हुई, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई, बल्कि जैसे वो रुखसत हुए ये पार्टियाँ वापस आ गई इक़्तिदार में और किसी न किसी तरह अभी वो इक़्तिदार में हैं। फिर इमरान खान साहब का, मैंने जैसे पहले बात की, तजर्बा किया गया। उसका मकसद भी इन दोनों पार्टियों को कमज़ोर करना था, मगर फिर वो तजर्बा नाकाम हुआ और अब इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं। तो ये जो तजर्बे हुए हैं अब तक, ये सब नाकाम साबित हुए। ये उस वक्त तक रहे जब तक इनको नाफज करने वाले, इनसे फ़ायदा उठाने वाले, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ताकतवर मौजूद थे। ये निज़ाम चलता रहा,
जैसे ही वो रुखसत हुए इक़्तिदार से, ताकत की कुर्सी से हटे, उनके हाथ से ताकत छीनी, ये सारा निज़ाम भी धड़ाम से गिर गया और पुराना निज़ाम वापस आ गया। तो अब अगर कोई नया तजर्बा करना है तो ये सोच के किया जाए, उसको मद्देनज़र रख के किया जाए कि माजी के तजर्बा नाकाम क्यों हुए और ये पुराना सिस्टम फिर क्यों वापस आ जाता है। ये दोनों सियासी जमातें तमाम तर कोशिश के बावजूद जनरल ज़ियाउल हक की और जनरल मुशर्रफ की ये ख़त्म नहीं हुई, ये अब भी मौजूद हैं। अब एक और तजर्बा करने की तैयारी हो रही है, देखते हैं उसके नतीजे में इन सियासी जमातें ये ख़त्म होती हैं, कमज़ोर होती हैं या ये मौजूद रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।